डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के प्रसाद, वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम सिखाएंगे कि किस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है। तो मैंने सिखाया बताया है कि 30 दिनों में आपका जो मैथ है एकदम कंप्लीट सही हो जाएगा। आप एक कमज़ोर छात्र से एक बहुत बेहतर छात्र बन जाओगे। ये कैलकुलस, जहाँ पर कैलकुलेशन कहा जाए वहाँ पर सर हम सही है, 100% कहीं भी कोई गलती नहीं होगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 9 में क्या सीख चुके हैं, वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। आप नहीं जानते हो तो पहले आप स्क्वायर रूट सीख लो, उसके बाद क्यूब रूट सीखिएगा। किस वीडियो के माध्यम से? वीडियो नंबर 10 के माध्यम से क्यूब रूट यानी कि घनमूल जिसे कहते हैं। तब तैयार हो कि क्यूब रूट सीखने के लिए तो 10 मिनट के लिए सारा ध्यान इधर रखना है, बोर्ड की तरफ। 10 मिनट के लिए बोर्ड की तरफ सारा ध्यान को फोकस कीजिए। फोकस एक बार आप कर लेते हो 10 मिनट के लिए तो 10 सेकंड या 5 सेकंड में आप क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। क्यूब रूट मात्र 5 सेकंड में। क्वेश्चन देखिए क्यूब रूट क्या होगा आप निकाल के बता देंगे। तो पहले पिछले वीडियो के अनुसार जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला है तो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट आना चाहिए था। सेम इसी प्रकार से क्यूब रूट निकालना हो तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट आना चाहिए। 1 का, 1, 2 का, 8, 3 का, 27, 4 का, 64, 5 का, 125, 6 का, 216, 7 का, 343, 8 का, 512, 9 का, 729 और 10 का 1000 यानी 1000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हमें निकालना है किसका क्यूब रूट? 4913 का क्यूब रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो 2 संख्या हटा रहे, ध्यान रखना 2 संख्या। क्यूब रूट निकालना है, कितना संख्या हटाएंगे हम? 3 संख्या हटाएंगे, 3 को डिजिट हटा देंगे। चले यहाँ जाओ, मेरे पास कितना है? 3 है। तो 3 चेक करो किसके लास्ट में है। 3 चेक किया जाए किसके लास्ट में है। तो 3 किसके लास्ट में चेक करो? 7 के लास्ट में। किसके लास्ट में है? 7 के लास्ट में। तो लास्ट डिजिट जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। 7 हो गया। यहाँ तक सही हो? अब यह चेक करो कि 4 जो है किसका क्यूब रूट क्या होता है? या तो कम होना चाहिए नहीं तो बराबर होना चाहिए। तो 1 का तो 1 हुआ, 2 का कितना हुआ? 8 हुआ। कम होना चाहिए नहीं तो बराबर होना चाहिए। तो 1 का क्यूब रूट कितना होगा? 1 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? 1 होगा। आप 17 × 17 × 70 करके देख सकते हैं कि इसका क्यूब रूट होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 4913 का क्यूब रूट, यह स्क्वायर रूट है, यह क्यूब लगा दिए तो क्यूब रूट बराबर किसका होगा? 70 का होगा। आई होप दैट कि आप सही हो। और यहाँ से आप इसको पहले आप नोट कर लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन समझने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और सिखाते हैं। 2744 क्यूब रूट निकालना है तो 3 डिजिट पर हम लाइन लगा देंगे क्योंकि 3 डिजिट खत्म होगा। कि 3 पर 1 आता है ना, 3 नंबर पर 1 डिजिट आता है। स्क्वायर रूट में 2 नंबर पे 1 आता है। तो क्यूब रूट निकालना, लास्ट का डिजिट कितना मेरे पास है? 4। चेक करो 4 किसके लास्ट में है? 4 किसके लास्ट में है? 4 के लास्ट में है। तो क्या होगा? 4 होगा। अब कितना बचा मेरे पास? 2। तो 2 का क्यूब रूट है तो 2 से कम या 2 के बराबर किस नंबर का होता है? 2 का तो 8 होता है तो कौन सा होगा? 1। 14। तो उससे भी आसान है। चलो अब देखा जाए कितना का निकालना। 4096 का क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ तक 3 डिजिट हटा दो। लास्ट का डिजिट नंबर देखो कितना मेरे पास है? 6 है। लास्ट वाला नंबर कितना है? 6 है। तो चेक करो 6 किसके लास्ट में है? 6 के लिए यहाँ तो और आसान है कि सब में कहीं है, 2 है, ये नहीं चेक करने को जरूरत नहीं है। 6 के लास्ट में है, 6 हो जाएगा। चलो 4 तो 4 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का कम वाला 16। चलो एक और बड़ा सा हम चेक कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो 3 डिजिट हटाओ, 3 वो नंबर हटा दिए। लास्ट डिजिट चेक करो, अंतिम वाला नंबर चेक करो। अंतिम वाला नंबर क्या है? कितना मेरे पास है? 4। 4 चेक करो किसमें है? 4 का। तो हो गया लास्ट नंबर कितना? 4। इसमें 2 नंबर नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन समझ छोटा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो 13 13 चेक करो किसके पास है? 27 तो बड़ा हो गया ना, कम वाला होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? तो 2 का होगा। किसका क्यूब रूट होगा? 24 का। यानी 24 का
13,824। इसका क्यूब निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 24 के बराबर आएगा। और जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग इससे बना लीजिएगा लोग होमवर्क के टर्म में। इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलते हम लोग टाइप नंबर 2 की तरफ। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2। थोड़ा टफ है, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, 5, 6, 7 डिजिट का नंबर है। इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है कि क्यूब रूट क्या होगा। तो यहाँ समझना सब प्रक्रिया वही है, बड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब चीज़ सही है। समझ में आ रहे हो? क्या देखो 19,511, तो इसका क्यूब रूट निकालना। क्या निकालना? क्यूब रूट मतलब क्या? पावर 1/3 निकालना। जो 1/2 था तो 2 नंबर हटाते, तो 1/3 है तो 3 नंबर हटाएंगे, क्लियर हो गया। 3 नंबर पर लाइन डाल दो। रटोगे तो मर जाओगे रटते रटते। सुन लेना बढ़िया से, कभी याद ही नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट से समझो, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल समझना है, इसलिए कॉन्सेप्ट का समझा जाए। लास्ट में क्या है मेरे पास? 2 है। चेक करो 2 किसके लास्ट में है? 2 लास्ट किसके लास्ट में है? 8 के लास्ट में है। तो लास्ट नंबर क्या होगा? 8 हो गया, तो फिक्स हो गया। अब चेक करो कितना है? 195। तो 195 किसके करीब है? कम या उसके बराबर? उससे अधिक एक भी नहीं। 58 का होगा क्यूब रूट। चलो 614125 क्यूब रूट निकालना है। ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरह से कर्व देके हाथ 3 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। 3 वो नंबर हटा दिए। 5 चेक करो किसके लास्ट में है? तो 5 के लास्ट में होगा, तो किसी के लास्ट में संभव नहीं है। 5 के लास्ट में, तो क्या होगा? लास्ट डिजिट इसका 5 होगा। अब चेक करो 614 यानी 614 किसके लास्ट में है? यानी यह किससे बराबर है या उससे कम है? ये तो बड़ा हो गया, कम है किसके? 8 का। किसका होगा? 85 का होगा। स्क्वायर रूट से भी आसान लग रहा है आपको? 328509। 3 नंबर हटा दो। लास्ट में क्या है? 9 चेक करो किसके लास्ट में है? सब में एक ही तो लास्ट में है, 9 के लास्ट में। लास्ट नंबर क्या होगा? 9 होगा। अब चेक करो कि 328, तो 328 चेक किया जाए, इससे कम क्यूब या इसके बराबर? ये तो बड़ा हो गया, ये तो कम है 6। आई होप डैट कि आप एकदम सही जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है किसी को। चलो 857,375 857,375 ये लास्ट आपका क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर यह क्लियर होगा तो आपका क्यूब रूट जो निकालना था वो आपका क्लियर हो चुके हैं। और वीडियो नंबर 10 तक हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, संख्या का गुणा कराना, ये सब हम सीख चुके होंगे। तो चलिए यहाँ देखा जाए, 3 डिजिट हटाया जाए। लास्ट में क्या है? 5 है, तो लास्ट में 5, तो 5 के लास्ट में ही होता है, तो लास्ट नंबर क्या होगा? 5 होगा। एकदम सही यहाँ तक। अब ये चेक करो कि यह किसके करीब है? इससे इसका क्यूब रूट जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए। आ जाओ नीचे। 729 से 1000 बड़ा हो गया ना। 729 किस करीब है? 9 करीब है। 95। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर मेरे तरफ से 100% आपको बता दिए, अगर कोई डाउट हो तो कहाँ सर हमें दिक्कत है, नहीं है तो जितना इसमें से क्वेश्चन बच चुका है वह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। समझ चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो कमज़ोर हो ये तुम्हारी कमजोरी की बात नहीं है, नहीं पढ़ रहे हो तब कमज़ोर हो। मैथ कोई टफ नहीं है, बस सीखना है। साइकिल चलाना कितना टफ था, हम लोग सीख गए। तो मन में लगन था, दिल में उमंग था कि नहीं मैं साइकिल चलाना सीखना ही सीखना है। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रहा उसको बार बार रिव्यू करके देखो क्या समस्या है समझने में। पढ़ना चाहोगे तभी कोई पढ़ा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। देख रहे हो देश के हालात क्या है मेरे। सरकारी नौकरियां जो हैं 50% कम हो गया, या हो सकता है कि 100% में से 25% आए। तो ये सब बेरोजगारी महामारी आप ही को झेलना है, सरकार नहीं झेलने वाली है। सरकार कभी भूखे सोती है क्या? कभी नहीं सोती है। जो भी होगा आम लोग के साथ होगा, आम नागरिक के साथ होगा। और आम नागरिक कौन है? हम लोग हैं।
कोशिश किया जाए, मेहनत किया जाए, मंजिल ना मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश कीजिए, अपने तरफ से प्रयास कीजिए, नहीं करो तो कैसे होगा। तो मैं इसके पश्चात आप लोगों से विदा लेता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, सही रहें। जब देश की हालात सही हो जाएगा तो आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स।